हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर आज एमपी पुलिस के बारे में पूरा समझेंगे, यानी एक ही वीडियो में हम यहाँ पर सारी संपूर्ण जानकारी देख लेंगे। यानी उसमें क्या क्या योग्यता मांगी जाती है, आयु सीमा क्या मांगी जाती है, परीक्षा के चरण क्या क्या होते हैं, उसका सिलेबस, पोस्ट, आरक्षण, शारीरिक मापदंड, सैलरी, कट ऑफ और उसका अंतिम चयन किस आधार पर होता है। तो सारी चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे। आपके जितने भी डाउट है सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यानी जो अभी कुछ लोगों को एक पेपर और दो पेपर को लेकर भी डाउट है तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यानी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। आपके इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, दिक्कत और परेशानी तो ज़िंदगी में आम है। ठीक है, तो यही आप ध्यान रखोगे कि दिक्कत और परेशानी तो आती ही रहेगी, बस आपको अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना है। तो दोस्तों हम टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पर देखते हैं योग्यता। यानी पुलिस भर्ती के लिए आपकी जो न्यूनतम योग्यता यहाँ पर मांगी जाती है वो है यहाँ पर 10वीं पास। यानी आरक्षक जीडी के लिए, जीडी मतलब होता है सामान्य ड्यूटी, यानी इसमें आप सामान्य में आओगे, यानी किसी भी प्रकार का आपसे यहाँ पर वर्क कराया जा सकता है। बाकी हम विशेष पोस्ट की यदि बात करते हैं, जैसे अभी जो भर्ती आई है वो है यहाँ पर आरक्षक रेडियो की। तो दोस्तों उसमें आपका यहाँ पर 12th, साथ में आपका ITI, BE, BTech या और हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसके लिए आप रेडियो के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप रेडियो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ आरक्षक में ड्राइवर के लिए पोस्ट आती है जो कि अभी की वैकेंसी में नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये विशेष पोस्ट रहती है। जैसे ड्राइवर, उसमें क्या मांगा जाता है, उसमें 10th प्लस आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ आरक्षक ट्रेडमैन। आरक्षक ट्रेडमैन यानी कोई भी मोची हुआ या फिर धोबी हुआ, तो इस प्रकार के ट्रेडमैन अलग अलग रहते हैं। या कोई कुक हुआ तो उसमें भी आपके ट्रेड से संबंधित सर्टिफिकेट मांगा जाता है और 10th क्लास यहाँ पर मांगा जाता है। बाकी सामान्य ड्यूटी के लिए केवल यहाँ पर कुछ नहीं, 10वीं पास आपको होना चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए तो आप 8वीं पास भी यहाँ पर चलोगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके साथ एक प्रधान आरक्षक यानी हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आती है। तो उसमें आपका 12th प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, जो कि इस बार की वैकेंसी में नहीं है, 2017 वाली वैकेंसी में था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश के जिला रोजगार पंजीयन आपका अनिवार्य है। यानी जीवित पंजीयन। जीवित पंजीयन क्या होता है? जीवित पंजीयन वो होता है कि उसकी डेट अभी खत्म ना हुई हो, यानी कि उसकी डेट अभी हो, वो होता है जीवित पंजीयन, है ना। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए एनसीसी का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर आपने एनसीसी की हो तो आपका यहाँ पर उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये है आपकी योग्यता, बस इतनी ही योग्यता आपको यहाँ पर लगती है। यानी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा को लेकर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए, जो बाहरी स्टेट हैं या अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला बात तो आप ये ध्यान रखिए कि अदर स्टेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और रोजगार पंजीयन यदि आपको बनवाना है तो आप मध्य प्रदेश से सटे हुए, यानी उत्तर प्रदेश चाहे छत्तीसगढ़, कोई भी राज्य है आपका, या और मध्य प्रदेश से सटे वाले जिले से आप वहाँ से रोजगार पंजीयन बना सकते हो, किसी भी जिले का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अनारक्षित यानी UR के लिए 18 से यहाँ पर 33 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए चाहे ये कितनी भी कैटेगरी हो, यानी OBC हो, SC हो, ST हो और महिला आवेदक। महिला आवेदक में जनरल वाली महिला भी शामिल है और सारी कैटेगरी की महिला भी यहाँ पर शामिल है। तो सभी के लिए यहाँ पे 18 से 38 वर्ष यहाँ पर आयु है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जनरल और जो बाहरी राज्य के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर 18 से 33 वर्ष आयु है। बाकी यहाँ पर देखिए 5 वर्ष से एक्स्ट्रा रहता है। ये जितनी भी कैटेगरी है इन्हें 5 वर्ष से एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाता है। यानी इनके 42 से 43 साल एज तक ये यहाँ पर पुलिस वैकेंसी दे सकते हैं, भर्ती दे सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षण। देखिए यहाँ पर आरक्षण अभी जो वर्तमान की स्थिति देखा जाए अभी क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। बाकी इसमें क्या है, SC को 16% आरक्षण है, ST को 20% आरक्षण है और OBC को यहाँ पर 27% आरक्षण है। और EWS का, जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पर 10% का आरक्षण है। और उसके अलावा भी यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण है। यानी 33% सीट तो यहाँ पर केवल महिलाओं की ही होगी। उसके बाद में जो बचे हैं तो फिर वो कैटेगरी के हिसाब से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, आरक्षण की ये प्रोसेस है। देखिए इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में यदि कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर पूरे सैलरी से लेकर पूरे हर चीज़ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे।
दोस्तों अब चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका यहाँ पर पहले तो लिखित परीक्षा होगी, लिखित या ऑनलाइन परीक्षा हम इसे कह सकते हैं, 100 अंक का होगा। उसके बाद में यहाँ पर शारीरिक परीक्षण होगा, जिसमें आपका दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, ये 3 चीज होगी। उसके बाद में आपका लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल, और यह आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए जो ऑनलाइन परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर शारीरिक परीक्षण हेतु यहाँ पर पात्र होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 5 गुना अभ्यर्थी, यानी जितनी भी पोस्ट हो या जितनी भी कैटेगरी में पोस्ट हो उसके 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा की, यानी जो ऑनलाइन परीक्षा। देखिए आपका पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र में यहाँ पर कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जो पहला प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये दोस्तों ये है यहाँ पर 100 अंक का होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ये सभी के लिए अनिवार्य है, जो भी आरक्षक जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उनके लिए यहाँ पर देना ही होगा, और किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो ये फर्स्ट पेपर आपको देना ही होगा। अब बात करते हैं जो सेकंड पेपर है वो किस लिए है। तो सेकंड पेपर जो टेक्निकल के हैं, जैसे कि हमने देखा था आरक्षक रेडियो से संबंधित यदि कोई फॉर्म डालेगा तो उन्हें फर्स्ट पेपर तो देना ही होगा और साथ में ये सेकंड पेपर भी देना होगा, यानी उनके 2 पेपर होंगे। तो उनके 2 पेपर के आधार पर उनकी मेरिट डिसाइड होगी, और बाकी आरक्षक जीडी में सभी जितने भी 10वीं पास है वो सब यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये विशेष पोस्ट के लिए हैं, तो ये 100 अंक का, इसमें भी 2 घंटे रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एमपी पुलिस में भी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान अभी नहीं है। तो यानी आपको 100 में से 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर परीक्षा शुल्क की भी बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क को लेकर भी कन्फ्यूजन में हैं सभी। देखिए जो अनारक्षित होते हैं या बाहरी अभ्यर्थी या फिर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनका एक प्रश्न पत्र यदि वो फॉर्म डालेंगे तो वो उनका यहाँ पर 600 रुपये लगेंगे, और 2 प्रश्न पत्र के यहाँ पर 800 रुपये लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो आरक्षक रेडियो में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो 800 रुपये का उसका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होगा। उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो उनके लिए यहाँ पर 300 है। देखिए इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदक आ गई है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदक है। तो उनके एक प्रश्न पत्र के लिए एसटी, एससी, ओबीसी के लिए यहाँ पर 300 रुपये है दोस्तों, और उसके बाद में 2 प्रश्न पत्र यदि आप देते हैं तो यहाँ पर है 400 रुपये। तो आपका एक प्रश्न पत्र और 2 प्रश्न पत्र का यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ सिलेबस मैंने यहाँ पर देखिए जो वास्तविक सिलेबस है उसका विश्लेषण भी मैंने आपको करके बताया कि वास्तविक में क्या होता है, उन्होंने सिलेबस क्या दे के रखा है। सिलेबस यहाँ पर देखिए आप देखोगे यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी यहाँ पर थोड़ी सी रीजनिंग आ गई है। उसके बाद में बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यहाँ पर 30 अंकों की है, और सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान यहाँ पर 40 अंकों का दिया है। और विज्ञान और सरल अंक गणित, तो ये कितने का दिया है, यहाँ पर 30 अंक का। अब देखिए अगर वास्तविक विश्लेषण आप देखो तो ये जो बौद्धिक क्षमता है और मानसिक अभिरुचि है, तो इसमें भी कुछ मैथ्स के सवाल यहाँ पर ऐड होते हैं। उसके बाद में तार्किक ज्ञान, यहाँ पर जो तार्किक ज्ञान दिया है यानी रीजनिंग, तो ये तार्किक ज्ञान और सामान्य ज्ञान मिलाकर यहाँ पर 40 अंक आएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर वास्तविक विश्लेषण यहाँ पर किया है, यानी किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैथ्स के हैं, आप पुराने पेपर का एनालिसिस करोगे तो मैथ्स के आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिखाई देंगे, और रीजनिंग के आपको यहाँ पर कितने 25 क्वेश्चन दिखाई देंगे, और साइंस के, और दोस्तों हम साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर साइंस के आपको कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे, और एमपी जीके से मात्र 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप जितना जीके जीएस पे इतना ध्यान देते हो उसके सिर्फ यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। यानी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों, देखिए इसके लिए मैं बताता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ और रीजनिंग, यानी जिस बंदे का मैथ और रीजनिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर उसका जो भी ये बैकग्राउंड रहा है, तो वो बंदा आराम से यहाँ पर एमपी पुलिस का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लेगा। तो आपको सबसे पहली पकड़ बनानी होगी मैथ्स और रीजनिंग पे, सबसे ज़्यादा आपको मैथ्स पे फिर रीजनिंग पे। अगर ये आपका कंप्लीट है तो बाकी आप अगर ये सिर्फ फैक्ट वाइज भी यदि कहीं से पढ़ लेते हैं, या एमपी जीके का जो भी है छोटी वाली जो पुणेकर की आती है वो भी आपने पढ़ लिया, तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। और सबसे पहले आपकी रणनीति तो ये होना चाहिए कि पुराने ओल्ड पेपर जितने भी 2017 के 60 से 62 पेपर है, यदि आपने वो लगा लिए हैं तो देखिए मैथ्स के आपके वहाँ पर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जितने टाइप रहते हैं, यानी हर एक टॉपिक में कम से कम 5 से 6 टाइप रहते हैं। वो टाइप
आपने लगा लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुराने पेपर ही आपने सोल्व कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। अदर से आपको थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये है रियल में एवरेज यदि देखा जाए तो। और आपको पता है कि पूरा सेट वाइज इसमें नहीं आते हैं, कहीं के क्वेश्चन कहीं दे देते हैं, यानी जीके और यहाँ पे रीजनिंग, जीके और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कहीं पे जीके का क्वेश्चन, कहीं पे रीजनिंग का, और फिर उसके बाद में रीजनिंग मैथ्स का साथ में रहेगा, उसके बाद में विज्ञान और सरल अंक गणित के साथ में रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देखना है, और आप जितने भी होल्ड पेपर है वो आपको अच्छे से लगा लेना है, तो आपके यहाँ पर बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ। देखिए यहाँ कट ऑफ मैंने लिया है जो भी पुराने 2 साल के हैं, 2016 और 17 का यहाँ पर एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर औसत बताया है कि इतना यहाँ पर जा सकता है, और अभी पोस्ट कम है तो इसमें आप 1-1, 2-2 या 3-3 नंबर यहाँ पर बढ़ाते जाए। देखिए जैसे कि अगर जनरल मेल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनका कितना है 75, यानी आपके 75 तो आना ही चाहिए, यानी आप तो कोई भी कैटेगरी को हो आपको यहाँ पर 75 मार्क्स तो लाने ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं और कि जैसे कि जनरल फीमेल का यदि देखेंगे तो 46 मार्क्स यहाँ पिछले साल जो गया था, और अभी तो और यहाँ ज़्यादा जाने की संभावना है। मैं पिछले साल का यहाँ पर एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ओबीसी की यदि बात करते हैं तो 73, अभी 73। अब आपको पता है कि ओबीसी का जो अभी रोस्टर नियम लागू करा है तो उसमें अपनी कैटेगरी का बंदा अपनी ही कैटेगरी में रहेगा, तो जनरल और ओबीसी का सेम ही यहाँ पर कट ऑफ जाना है, तो आप यहाँ पर भी आप 75 की तैयारी करोगे। और फीमेल का देखिए यहाँ पर ये जनरल की मेल से भी यहाँ पर ज़्यादा गया था, यानी देखिए यहाँ पर 46 है और यहाँ 66 है, यानी जनरल की मेल से भी ज़्यादा गया था ओबीसी मेल का यहाँ पर फीमेल का यहाँ पर कट ऑफ। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी जनरल की फीमेल का देखिए 46 है और ओबीसी की फीमेल का यहाँ पर 66 है। उसके बाद में यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल का 63 और एससी फीमेल का 50, और फिर जो एसटी है, एसटी मेल का 55 और एसटी फीमेल का यहाँ पर 47 है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ का विश्लेषण के आधार पर बताया गया है, यानी आपको 75 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं कोई भी कैटेगरी से हो तो आपका आराम से यहाँ पर चयन है। तो ये अंतिम मेरिट लिस्ट के यहाँ पर मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड मैंने लिया है, यानी शारीरिक मापदंड आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड आप किसी भी कैटेगरी से हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए यानी सभी पुरुष के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। उसके बाद में 81-86 यहाँ पर सीना होना चाहिए, यानी आपका मिनिमम 81 तो होना ही चाहिए, यानी आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना फुलाना है। चाहो तो आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फुला दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी मिनिमम यानी न्यूनतम आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा, और आपका कम से कम 81 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना होना चाहिए, ये है। और महिला आवेदक के लिए यहाँ पर एक 55 सेंटीमीटर है, अभी जो बात हो रही थी कि एक 53 सेंटीमीटर की जाएगी, बाकी यहाँ पर अभी एक 55 सेंटीमीटर ही है, और इनमें सीने की कोई माप यहाँ पर लागू नहीं है। अब दोस्तों आरक्षक कैटेगरी जीडी यानी कैटेगरी एससी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है 160 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ एससी ना करते हुए यहाँ पर एसटी कर लीजिएगा, ठीक है, ये एसटी है तो ये एसटी के लिए यहाँ पर क्या है 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद में यहाँ पर 76 से 81 यहाँ पर उनका सीना है, यानी कितना भी आपका सीना हो 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है और सीने की कोई माप यहाँ पर लागू नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और दौड़। देखिए आप सभी को पता है दौड़ कितनी होती है, यहाँ पर 800 मीटर यहाँ पर दौड़ होती है और केवल एक चांस उसके लिए दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है फिजिकल वो होता है गोला फेंक, और तीसरा होता है यहाँ पर लंबी कूद। अब गोला फेंक में आपको यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे और लंबी कूद में भी आपको यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे। बाकी सबसे पहले आपके यहाँ पर रनिंग होगी, रनिंग में आपको क्वालिफाई करना होगा। अब आरक्षक जीडी के लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आरक्षक जीडी में आपको 2 मिनट 45 सेकंड यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 मिनट 45 सेकंड में आपको यहाँ पर रेस कंप्लीट करना है। उसके बाद में 19 फीट का गोला 19 फीट तक आपको यहाँ पर गोला फेंकना है, और जिसका वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम, 7 किलो 260 ग्राम। और लंबी कूद में आपको यहाँ पर 13 फीट यहाँ पर लंबी कूद कूदना होगा, यानी 13 फीट का जो गड्ढा रहेगा उसे आपको यहाँ पर पार करना होगा।
वो यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे। यदि 3 चांस में आप यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। बाकी 13 फीट की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अभी आप केवल एग्जाम पे फोकस करें, फिजिकल की भी वो मतलब टाइम देते हैं तो फिजिकल आपका आराम से 1 से 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अब महिलाओं के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए 800 मीटर ही रनिंग रहती है, केवल 1 चांस रहता है और उसमें यहाँ पर दोस्तों उनके लिए 4 मिनट रहते हैं। और गोला फेंक में उनके लिए 15 फीट उन्हें फेंकना होता है और 4 किलोग्राम का यहाँ पर गोला रहता है। और लंबी कूद की बात करें तो उन्हें 10 फीट जो गड्ढा होता है उसे पार करना होता है। भूतपूर्व सैनिक की यदि बात करते हैं तो उन्हें 3 मिनट 15 सेकंड दिए जाते हैं। और गोला फेंक के लिए यहाँ पर 15 फीट है और जो गोला होता है वो होता है यहाँ पर 7 किलोग्राम और 260 ग्राम का, ठीक है। और 10 फीट यहाँ पर लंबी कूद होती है उनके लिए। होम गार्ड की यदि बात करते हैं तो 3 मिनट 15 सेकंड है और 17 फीट का यहाँ पर गोला फेंकना होता है और 7 किलो 260 ग्राम का यहाँ पर गोला का वजन होता है और 12 फीट उन्हें लंबी कूद यहाँ पर करना होता है। अब देखिए जो शारीरिक मापदंड होता है इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको। जो शारीरिक मापदंड होता है इसके कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी सिर्फ क्वालिफाई करना है। और अंतिम जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके एग्जाम जो आपने एग्जाम में मार्क्स प्राप्त किए हैं उससे ही बनती है। यानी देखिए मतलब शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल के लिए आपके जो कट ऑफ होगा वो अलग होगा और अंतिम कट ऑफ अलग होगा। तो मतलब कि आपको 75 प्लस लाना ही होगा, या फिर आप फिजिकल तो दे दोगे उसके बाद में भी आप मेरी लिस्ट में यहाँ पर बाहर हो जाओगे। यानी जितने पेपर से ही आपका जो भी पूरा सब कुछ है वो आपका पेपर ही, यानी पेपर में अच्छे से मेहनत कीजिए, फिजिकल आराम से आपका हो जाएगा। तो पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स लाने की यहाँ पर कोशिश करें तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों यहाँ पर हम सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी में भी बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। तो सैलरी की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो जीडी की बात करते हैं तो 19,500 से लेकर तो यहाँ पर 62,000 तक यहाँ पर सैलरी है। सभी के लिए यही है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी की इसमें मतलब जॉब होती है, पोस्ट होती है, तो सभी के लिए यही है 19,500 से लेकर 62,000। अब देखिए यहाँ पर 1 दिसंबर 2019 से यहाँ पर एक नया नियम आया है। तो उस नियम के अनुसार आपको क्या होगा, आपको जो प्रथम वर्ष यानी 19,500 का आपको पहले 70% मिलेगा। यानी जो आपकी अगर प्रथम वर्ष की यदि बात करें तो सैलरी यानी 1 साल तक आपकी सैलरी कितनी मिलेगी आपको, 13,650 रुपये। अब दूसरे वर्ष में आप जैसे ही आओगे तो उसका 80% मिलेगा, यानी 19,500 का आपको यहाँ पर 80% मिलेगा। तो उसका 80% कितना होता है, 15,600 रुपये। और 33 वर्ष में आपको यहाँ पर दोस्तों उसका 90% मिलेगा। तो उसका जो 90% होता है वो होता है 17,550। और चतुर्थ वर्ष यानी आप जैसे चौथे वर्ष में आओगे तब जाके आपके 19,500 यहाँ पर पेमेंट होगी। यानी आपको 3 साल इंतजार करना होगा ये 19,500 सैलरी पाने के लिए। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर बढ़ते ही जाएगी और 19,500 आपको मिलते ही जाएंगे। इसके बाद में आपको मिलते जाएंगे। यानी ग्रेड पे का यहाँ पर सिस्टम खत्म कर दिया है। और यहाँ पर प्रथम वर्ष में 70%, 80%, 90%, यानी आपके 3 साल में यहाँ पर सैलरी बराबर होगी। फिर उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ते जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सैलरी की बात हो चुकी है और यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। अब अगर इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। और देखिए यही आपकी रणनीति होना चाहिए कि मैं तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आप हमें चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं एमपी करंट अफेयर बिल्कुल वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में प्रतियोगिता घटना चक्र भी पढ़ा रहा हूँ। तो उससे आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होगा और उसके बाद में अदर जो फैक्ट है वो भी मैं बताता हूँ। और पूरा 1 लाइनर फैक्ट अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है एमपी करंट अफेयर, यानी वो जितने भी पढ़ाते हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाते हैं, वो पूरे मंथली पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर पूरे 2020 का पूरा करंट अफेयर लेकर आया हूँ। वो आपको यहाँ पर पूरा जितना भी करंट अफेयर वो पूरा 1 लाइनर मिलेगा। तो आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप बता सकते हो। और इसमें कौन सी चीज़ आपको और जानना है तो वो भी आप बता सकते हो, बुक लिस्ट के बारे में या हो चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।